जंगल के एक कोने में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी जिसका घर घास और गीली मिट्टी से बना हुआ था। बूढ़ी चिड़िया का घर बहुत मजबूत था और उसके मजबूत घर की पूरे जंगल में धूम थी। रानू चिड़िया अपने दोस्त कालू कव्वे से कहती है, कालू भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे घर बहुत कमजोर हैं। मैंने सुना है कि जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती है जिसे गीली मिट्टी और घास से घर बनाना आता है। चलें, हम बूढ़ी चिड़िया से घास और मिट्टी का घर बनाना सीख लेते हैं। चिड़िया रानी, अभी तो बारिशें शुरू नहीं हुई और तुझे पहले से ही बारिशों की चिंता लगी हुई है। कोई जरूरत नहीं हमें बूढ़ी चिड़िया के पास जाने की। मेरा तिनकों का घोंसला बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं तोते और कबूतर को साथ ले जाती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते का घर थोड़ी दूर था। कालू कौवा शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ तोते के पास पहले ही पहुंच जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, क्या तुम कल मेरे साथ किसान के खेत में आम खाने जाओगे? आमों का सुनकर तोता खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। तो फिर उस चिड़िया के साथ मत जाना। वो तुम्हें साथ लेकर बूढ़ी चिड़िया के पास घास और मिट्टी का घर बनाना सीखने जाना चाहती है। वो अभी मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने साथ जाने से मना कर दिया। भला मीठे और पके हुए आम छोड़कर मैं चिड़िया के साथ कैसे जा सकता हूँ? कालू कौवे, तुम कल सुबह ही आ जाना और हम मीठे आम खाने जाएंगे। कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया तोते के पास पहुंच जाती है। तोता रानू चिड़िया के साथ जाने से मना कर देता है और चिड़िया से कहता है, नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे घास और गीली मिट्टी का घर बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं। अभी मौसम साफ है, जब बारिश आएगी तो देखा जाएगा। तोते भैया, आज नहीं तो कल बारिश जरूर आएगी। देखो, तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। थोड़ी बारिश से ही तुम्हारे घोंसले के तिनके बिखर जाएंगे। नहीं रानू चिड़िया, मैं तो कालू कौवे के साथ मीठे आम खाने जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानू चिड़िया वापस अपने तिनकों के घोंसले में जाकर बैठ जाती है। अब तो रात होने वाली है, मैं कल जाऊंगी। मुझे तोते और कौवे के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने फजूल ही अपना समय जाया किया। रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में सो जाती है। दूसरे दिन तोता सुबह सवेरे ही कालू कौवे के साथ किसान के खेत में आम खाने चला जाता है। लेकिन कबूतर अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर को देखकर उसके पास जाती है। कबूतर भैया, मैं बूढ़ी चिड़िया के पास गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीखने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं और आप भी सीख लें। हम अपना घर गीली मिट्टी और सूखी घास से बनाएंगे, जो बहुत मजबूत होगा। रानू चिड़िया, मैं तो सारा दिन नीले आसमान में उड़ता हूँ और रात गुजारने के लिए अपने घोंसले में आता हूँ। मुझे गीली मिट्टी और घास के घर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने सीखना है तो तुम जाओ। कोई भी रानू चिड़िया की बात नहीं मानता और फिर थक हार कर रानू चिड़िया अकेली ही बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती है। माँ जी, मेरा घर तिनकों का है। मैं आपसे गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीखने आई हूँ। क्या आप मुझे सिखा देंगी? हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। मैंने ये घर बनाना अपनी माँ से सीखा था और माँ ने कहा था कि अगर कोई भी पक्षी तुम्हारे पास ये घर बनाना सीखने आए तो उसे ज़रूर सिखा देना। माँ जी, आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? चिड़िया बेटी, पहले आप कुछ सूखी घास इकट्ठी करो। फिर रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। रानू चिड़िया एक एक तिनका उठाकर लाती है और सूखी घास जमा कर लेती है। माँ जी, मैंने सूखी घास इकट्ठी कर ली है। ठीक है बेटी, ये बाल्टी ले जाओ और नदी से कुछ गीली मिट्टी लेकर आओ। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि गीली मिट्टी और सूखी घास से घर कैसे बनाते हैं।
रानू चिड़िया नदी पर जाती है और नदी से कुछ गीली मिट्टी लेकर वापस आ जाती है। चिड़िया बेटी, अब तुम देखती जाओ मैं गीली मिट्टी और सूखी घास से घर कैसे बनाती हूँ। बूढ़ी चिड़िया घास के तीकों को गीली मिट्टी के साथ लगाकर जोड़ने लगती है और चिड़िया को एक दीवार बनाकर दिखाती है। देखा चिड़िया, मैंने थोड़ी ही देर में एक मजबूत दीवार बना ली। लेकिन माँ जी, घर की छत कैसे बनाएंगे? वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जब घर की चारों दीवारें मुकम्मल हो जाएं, तो कुछ बड़ी लकड़ियां लाकर दीवारों के ऊपर रख देते हैं और फिर यही गीली मिट्टी और घास छत के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे घर की छत बनकर तैयार हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गीली मिट्टी और घास से घर बनाना सिखा दिया। फिर रानू चिड़िया गीली मिट्टी लेकर वापस अपने पेड़ पर जाती है। रानू चिड़िया गीली मिट्टी और घास से अपना घर बनाना शुरू करती है। शाम के बाद कालू कौवा और तोता भी मीठे आम खाकर आ गए थे। देखो देखो तोते, चिड़िया पागल हो गई है, कैसे मिट्टी से पंख गंदे कर रही है। चिड़िया, मैं कौवे के साथ गया, मैंने मीठे आम खाए। अगर तुम्हारे साथ जाता तो मेरे पंख भी तुम्हारी तरह मिट्टी से गंदे हो जाते। तोते भैया, भूख मिटाने के लिए मीठा फल जरूरी नहीं। मैंने भी दाना खाकर अपनी भूख मिटा ली है। लेकिन कल अगर मेरा घर मजबूत होगा तो मैं बारिश से बच सकूंगी। हम पक्षी हमेशा तिनकों के घोंसले में ही रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये गीली मिट्टी और घास का घर भी तुम्हें बारिश से बचा नहीं पाएगा। तोता और कौवा वहां से चले जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया अपना काम जारी रखती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया गीली मिट्टी और घास से अपना घर बना लेती है। रानू चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। मेरा घर तो बन गया और मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये घर मुझे बारिश से बचाएगा। अब मैं अपने घर में दाना जमा कर लेती। फिर रानू चिड़िया अपनी टोकरी लेकर मैदान में जाती है और एक एक दाना इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरने लगती है। कबूतर नीले आसमान में उड़ रहा था और हवाओं के मजे ले रहा था। तोता कालू कौवे के साथ हर रोज मीठे आम खाने चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानू चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। कालू कौवा ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था। बहुत बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मर गया, मर गया। ये बारिश तो मुझे मार ही देगी। अब क्या करूं? रानू चिड़िया तो मुझे अपने घर में नहीं आने देगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और तोते के पास चला जाता है। तोते का तिनकों का घोंसला तो बारिश शुरू होने से पहले ही टूट चुका था। तोता और कबूतर दोनों बैठे रो रहे थे। तोते और कबूतर, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मेरा तो घोंसला टूट गया। यार कौवे, हमारे घोंसले भी टूट गए और हमें ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे हैं। लेकिन देखो, रानू चिड़िया का घर कितना मजबूत है। काश हमने भी रानू चिड़िया की तरह गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीख लिया होता। हमने बहुत गलत किया जो रानू चिड़िया का कहना नहीं माना। लेकिन दोस्तों, चिड़िया बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो हम रानू चिड़िया से जाकर मदद मांगते हैं। फिर वो तीनों रानू चिड़िया के पास जाते हैं और रानू चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। वो तीनों दोस्त बहुत शर्मिंदा थे। मेरे दोस्तों, जो समय पर अपना काम नहीं करता वो हमेशा आपकी तरह परेशान ही होता है। अगर मैं आज आपकी मदद ना करती तो शायद आप अभी तक बारिश में भीग रहे होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी।
कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक इंसान दूध दही की रेहड़ी लगाए खड़ा था। कालू जी, ये इंसान क्या बेच रहा है? ना पकोड़े हैं, ना समोसे, ना ही पानी पूरी। गौरी, हम इस इंसान से जाकर पूछ लेते हैं। फिर गौरी और कालू कौवा उस दूध दही बेचने वाले इंसान के पास जाते हैं। चाचा जी, आप ये क्या बेच रहे हो? कौवे, काले कौवे, चलो भाग जाओ यहाँ से। छी छी, काले कौवे। वो इंसान कौवों को वहाँ से भगा देता है। वो इंसान तो पीछे ही लग गया था। मैं भी खा कर रहूंगा वो इंसान जो बेच रहा था। गौरी और कालू कौवा सारा दिन इंसानों की बस्ती में घूमते रहते हैं और फिर थक हार कर वापिस जंगल चले जाते हैं। गौरी, सारा दिन भी गुजर गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो हम रानो चिड़िया से जाकर कुछ मांग कर खा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम इंसान से एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज लेकर खाने ही वाले थे कि इंसान को गुस्सा आ गया और उसने हमें भगा दिया। गौरी और कालू, हम पक्षी दाना ही खाते हैं। आप कितनी बार इंसानों से पिट चुके हो। अच्छा यही है कि आप इंसानों की बस्ती की तरफ ना ही जाया करो। नहीं नहीं, हम फिर कभी नहीं जाएंगे। रानू चिड़िया, आज भूख बहुत लगी है, आज का दिन हमें दाना दे दो। ठीक है, मैं आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, दोबारा कभी इंसानों की बस्ती की तरफ मत जाना। कौवा और कौवी चिड़िया से दाना लेकर खा लेते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, क्या कल इंसानों की बस्ती की तरफ जाना है? हाँ, वो इंसान जो चीज बेच रहा है, मैं तो वो खा कर ही रहूंगा। दोनों कौवे दूसरे दिन सुबह सवेरे ही दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो इंसान आज फिर दूध दही बेच रहा था। कौवे थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वो इंसान जैसे ही अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है, कालू कौवा उड़ता है और इंसान के दही में जाकर चोंच मारने लगता है। जल्दी में कौवे की चोंच लगने से उस इंसान का सारा दूध और दही गिर जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, मैं उन कौवों को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। वो इंसान अपने घर जाता है और घर से बंदूक उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। वो हमारे पीछे जरूर आएगा। कालू, तुम क्या अंधे थे जो चोंच मारकर उस इंसान का सारा दूध गिरा दिया? गौरी, बस गलती हो गई, अब घर जाकर छुप जाते हैं। तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। इंसान को बंदूक उठाए जंगल में आता हुआ देखकर तोता शोर मचाता है। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ गया है, जंगल में शिकारी आ गया है। वो इंसान तोते के पास जाता है। तोते, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं तो मेहनत से कमाई करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारे जंगल के दो कौवों ने मेरा सारा दूध गिरा दिया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनका घर कहाँ है? ये सुनकर तोता थोड़ा शांत होता है। वो कौवे तो बहुत बुरे हैं, वो मेहनत से डरते हैं, हमेशा दूसरों की चीजें चुराते हैं। चलिए, मैं आपको उनका घर बताता हूँ। तोता इंसान को कौवों के घर तक ले जाता है। ये रहा कौवों का घर, अगर बंदूक चलानी है तो यहाँ चलाओ, किसी दूसरे पक्षी को न मारना। निकलो बाहर, काले कौवो, बाहर निकलो, वरना मैं गोली चला दूंगा। कालू जी, वो आ गया है, अब कहाँ जाएं? गौरी, खिड़की के रास्ते भागकर जान बचाना होगी। कौवे खिड़की के रास्ते निकलकर भागते हैं, मगर वो इंसान कौवों को देख लेता है और वो इंसान भी कौवों के पीछे पीछे भागता है। जाओगे कहाँ? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौवे डर के मारे जाकर चिड़िया के घर में छुप जाते हैं। चिड़िया, हमें बचा लो प्लीज, हमें उस इंसान से बचा लो। हुआ क्या है, कोई बात तो बताओ। बाहर से गोली के चलने की आवाज आती है। तुम दोनों उस शिकारी को मेरे घर तक ले आए हो। चिड़िया, वो शिकारी इंसान नहीं है, वो दूध बेचने वाला इंसान है, मुझसे उसका दूध गिर गया था। हाँ, अब मैं समझी, तुम मेरे रोकने पर भी ना रुके और इंसानों की बस्ती की तरफ चले गए। चिड़िया, हमारी जान बचा लो। फिर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और पेड़ की डाल पर बैठकर इंसान से बात करती है। इंसान जी, उन कौवों से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो, वो दोबारा कभी भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे।
चिड़िया, उन कौवों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं दूध बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाता हूँ। आज मेरे बच्चे उन कौवों की वजह से भूखे रहेंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मीठे फल दूंगी। फिर चिड़िया उस इंसान को अपने साथ ले जाती है और घने जंगल में संतरे के पेड़ के पास ले जाती है। आप इस पेड़ से अपने बच्चों के लिए फल ले जाएं और उन कौवों की गलती की मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसे कौवों की जान बच जाती है। मम्मा, मैंने अपने घोंसले में सूखा घास भी लगा लिया है। अब हमारा घोंसला नरम रहेगा। गुड़िया बेटी, आप घोंसले में बैठें और मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, ये क्या? इस पेड़ पर तो हम अपना घोंसला बनाना चाहते थे और तुमने हमसे पहले ही बना लिया। उठाओ अपना घोंसला और वो सामने वाले पेड़ पर रखो इसे। मैंने कड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया है यहाँ, और वो सामने वाला पेड़ तो सूखा हुआ है, उस पर कोई पत्ता भी नहीं है। उठा कर जाती हो या मैं तोड़ दूं तुम्हारा घोंसला? नहीं नहीं कालू अंकल, हमने घोंसला बहुत मुश्किल से बनाया है। हम उसी पेड़ पर ले जाती हैं अपना घोंसला। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपना घोंसला उठाकर सामने वाले पेड़ पर चली जाती हैं। कालू, मैं घोंसला बनाती हूँ, तब तक तुम कुछ खाने को ले आओ। अब सो ना जाना, मेरे आने से पहले पहले घोंसला बना भी लेना। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और गोरी घोंसला बनाना शुरू करती है। मिट्ठू, भागो यहाँ से, ये अमरूद पहले मैंने देखा था, मैं खाऊंगा इसे। नहीं नहीं, मैं तो ये अमरूद कल ही देख कर गया था, मैं यहाँ पहले आया हूँ। तुम जाते हो या लगाऊं एक? मिट्ठू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। डर गया, इस जंगल में हर चीज पहले हमने देखी हुई है। कौवा वो अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है। गोरी ने घोंसला भी बना लिया था। रात हो जाती है। चिड़िया भी अपने सूखे हुए पेड़ पर अपने घोंसले में अपनी बेटी के साथ सो जाती है। कौवा और कौवी भी सोए हुए थे। बहुत दिनों बाद किसी को तंग करने का मौका मिला है, थोड़ी मस्ती करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो पेड़ हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, बहुत तेज आंधी है। गोरी, जोर से मुझे पकड़ लो, कहीं गिर न जाना। वो शरारती पेड़ सारी रात हिलता रहता है और कौवे सारी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत तेज आंधी थी रात को। आंधी नहीं तो रात तो बहुत शांत थी, हम तो बहुत मजे से सोई। चिड़िया, मगर हमारा पेड़ तो सारी रात हिलता रहा। गोरी वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। शाम को जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो कौवों का घोंसला जमीन पर गिरा हुआ था। गोरी, तुमने घोंसला ठीक से नहीं बनाया, देखो नीचे गिरा हुआ है हमारा घोंसला। मैंने सब काम ठीक से किया था। गोरी फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घोंसला किसने गिराया है पेड़ से नीचे? गोरी बहन, हमें क्या पता, हम तो सुबह से भोजन लेने गई हुई थी। आंटी, जब मैं आई तो आपका पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। गोरी चली जाती है। चिड़िया, मम्मा देखें, पेड़ अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए पेड़ जी, क्या बात है? वो हरा भरा पेड़ बहुत शरारती है। उस पेड़ पर जो भी पक्षी अपना घोंसला बनाता है, वो पेड़ उसे ऐसे ही तंग करता है। वो बहुत शैतान पेड़ है। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने मुझे उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने दिया। मम्मा, कौवे अंकल ने हमें वहाँ से भगा दिया था, अब वो सजा भुगतेंगे। रात फिर से हो जाती है। बहुत मजे से सोए हुए हैं ये कौवे, मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। वो पेड़ अपनी तेज शाखाएं कौवों को चुभाने लगता है।
कालू, अपने पंजे दूसरी तरफ करो, क्यों मेरी आंखों में मार रहे हो? वो पेड़ फिर से कौवे के सर में एक कांटा चुभोता है। गौरी, कल अपने नाखून काट लेना, कितने लंबे हो गए हैं, मेरे सर में लग रहे हैं तुम्हारे नाखून। पागल हो क्या? मैं तो ऐसा नहीं कर रही। तो फिर मैं भी ऐसा नहीं कर रहा। तो फिर कौन है जो हमें तंग कर रहा है? वो पेड़ चुपके हंस रहा था। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। इस बार तो वो पेड़ जोर से कालू कौवे के एक डंडा लगाता है। भूत भूत, यहाँ कोई भूत है, इस पेड़ पर कोई भूत है गौरी। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें भागता देखकर चिड़िया और उसकी बेटी हंस रही थी। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो उस पेड़ पर हमारा घोंसला नहीं है। कौवा कौवी से आगे और कौवी कौवे से आगे। वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे सच में उनके पीछे भूत लगा हुआ हो।